नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा आज है शनिवार, तो मैंने सोचा चलो आपको शनिवार की जो है कथा सुना देती हूँ। छोटी सी कहानी है, क्योंकि शनि देव जी की दशा जो है मनुष्य जीवन में एक या दो बार लगती ही लगती है, और अगर हम उनकी कहानी सुन लेते हैं तो उस दशा का प्रभाव कम होता है। क्योंकि शनि देव जी की दृष्टि वक्री है। जब उनकी दृष्टि वक्र होती है तो व्यक्ति कंगाल हो जाता है, दुखी और परेशान रहता है, लेकिन जब उतरती है तो वो प्रसन्न होकर उसे माला माल भी कर देती हैं। तो हमें जो है हर शनिवार को इस कहानी को सुन लेना चाहिए। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक ब्राह्मण था, उसे स्वप्न में रोज एक व्यक्ति दिखाई देता और वो उसे कहता कि मैं तेरे लगूंगा, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण बेचारा परेशान कि ये कौन है और मेरे क्या लगेगा। अब वो सोच सोच के जो है बहुत ही कमजोर हो गया, यानी कि दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी तुम दुबले पतले हुए जा रहे हो, आखिर क्या बात है। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम मत पूछो। उसने कहा मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा, आप बताओ क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे रोज स्वप्न में एक व्यक्ति दिखाई देता है जो नीले रंग का है, नीले कपड़े पहने हुए हैं और नीले ही घोड़े पर सवार होता है और कहता है मैं तुम पर लगूंगा। तब ब्राह्मणी ने कहा कि कोई बात नहीं, वो तो शनि देव जी हैं, इस बार अगर कहें तो कह देना लग जाओ, लेकिन याद रखना कि 1.25 पहर से ज्यादा उन्हें मत झेलना। अब ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन स्वप्न में फिर शनि देव जी दिखाई दिए और कहा मैं तुम्हारे लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा लग जाओ। उसने शनि देव ने कहा कि मैं तो 7.5 साल का लगूंगा। उसने कहा नहीं, मैं इतना नहीं झेलूंगा। कहता 5 साल का लगूंगा। कहता इतना भी नहीं झेलूंगा। उसने कहा 2.5 साल का लगूंगा। उसने कहा इतना भी नहीं झेलूंगा। ऐसे करते करते वो 1.25 पहर पे आ गए। शनि देव जी ने कहा कि 1.25 पहर का तो मैं हर व्यक्ति पे लगता ही लगता हूँ, चाहे कोई राजा हो, रंक हो, कीड़ी हो, कंठ हो, कुछ भी हो। तब ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, आप 1.25 पहर के लग जाओ। सुबह उठकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि मेरे जो है शनि देव की दशा लग गई है 1.25 पहर की, अब मैं जंगल में जा रहा हूँ, तुम किससे लड़ाई झगड़ा मत करना, घर के अंदर रहना, बच्चों को भी घर के अंदर रखना, और 2 मुझे सोने के टके दे दो। उसने सोने के टके दे दिए और वो चला गया। जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान का स्मरण करने लग गया। 1 पहर बीत गया। अब ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो थोड़ी सी देर बची है, चलो मैं चला जाता हूँ घर पर, रास्ते में ही मेरा समय बीत जाएगा। जैसे ही वो चला तो शनि देव ने मतीरों की, मतीरे समझते तरबूज को कहते हैं, मतीरों की बाड़ी लगा दी। हरे हरे मतीरे हैं। जैसे ही ब्राह्मण की दृष्टि पड़ी उसने कहा कि चलो ये मतीरे 2 तोड़ के ले जाता हूँ, बच्चे भूखे बैठे होंगे, इनकी सब्जी बना के बच्चों को खिला देंगे। उसने माली को आवाज लगाई, माली वहां था नहीं। उसने 2 मतीरे तोड़ के अपने जो ब्राह्मणों के कंधे पर अंगोछा होता है उस अंगोछे में बांध लिए और ऐसे बगल में दबा लिए, और एक सोने का टका वहां रख दिया ताकि कोई ये ना कहे कि इसने चोरी की है। जैसे ही वो आगे चला तो शनिदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके आगे, कहते कि ब्राह्मण बता तेरी ये बगल के अंदर क्या है। उसने कहा कुछ भी नहीं है। कहता नहीं दिखा तेरी पोटली में क्या है। उसने कहा मतीरे हैं और क्या है। तो उसने कहा दिखा। तो सही दिखाया तो वो तो राजकुमारों के कटे हुए सिर थे, लहू लुहान थे। तब उसने कहा कहते तुमने राजकुमारों के सिर काट दिए, चलो राजा के पास चलो। राजा के पास ले गया पकड़ के। राजा ने कहा कि मुझे मत दिखाओ मेरे बेटों के शीश कटे हुए, कहते इसको सूली पे चढ़ाओ। ब्राह्मण ने ऐसा अपराध किया तो किया क्यों। अब उसे सूली पर यानी कि फांसी देने का हुक्म सुना दिया। जैसे ही उसे फांसी दी जाने लगी उसने कहा कि तुम मुझे फांसी तो लगा देना, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। उसने कहा क्या बात सुन ले। कहते मरते हुए की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। उसने कहा बता। कहता थोड़ी देर में अपना भजन कर लो, कीर्तन कर लो। उसने कहा कर ले। जैसे ही वो करने लगा इतने में 1.25 पहर बीत गया। शनि की दशा उतर गई। उधर वो राजकुमार शिकार पर गए हुए थे, वो घोड़े पर चढ़े हुए आ गए। राजा ने जब उन्हें देखा वो परेशान हो गया। कहता अगर ब्राह्मण को फांसी दे दी होगी तो मुझ पर तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। उसने सैनिकों को तुरंत दौड़ाया कि जाकर देखो, रुकवाओ। उन्होंने जाकर देखा तो भी फांसी दी नहीं थी। तो सैनिकों को कहा कि रोक दो, अभी फांसी इसको नहीं देनी है क्योंकि राजकुमार आ गए हैं, अब कोई जरूरत ही नहीं है। और उसको कहा कि चलो ब्राह्मण को कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। अब वो राजा के पास पहुंच गया और मन में वो सोचने लगा पता नहीं आज राजा मुझे क्या कहेगा, क्योंकि आज तक तो इसने कोई दान पुण्य नहीं किया है, कभी भूखों को भोजन नहीं खिलाया है, लेकिन राजा का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। जब उसके समक्ष खड़ा हुआ तो राजा ने कहा कि बता ब्राह्मण देवता, ऐसा तूने क्या किया कि ये मेरे राजकुमार वापस
वापस आ गए जीवित होके। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर शनिदेव की दशा लगी हुई थी, इस कारण उन्होंने ये चुटकुला दिखाया था। तब राजा ने पूछा कि तुम ये बताओ, अगर शनि की दशा लगे तो हमें क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर राजा के शनि की दशा लगे तो वो काले हाथी का दान करे, उससे छोटे व्यक्ति के लगे तो काले घोड़े का दान करे, अगर सामान्य मनुष्य के लगे तो एक रोटी बनाकर और उसे तेल ऊपर लगाकर और वो काले कुत्ते को खिला दे। इतना भी नहीं हो सके तो ये कहानी सुन ले, इससे ही शनिदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो चलने लगा तो वापस वो मतीरे हो गए। घर आकर उसने ब्राह्मणी से कहा कि ये ले, इनका साग बना ले। जैसे ही ब्राह्मणी ने उन मतीरों को काटा तो हीरे मोती जवाहरात पूरी थाली भर गई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप तो कह रहे थे मेरे दशा लगी हुई है शनिदेव की, मैं जंगल में जा रहा हूँ और ये इतना धन कहाँ से ले आए। तब जो है ब्राह्मण ने कहा कि जब मेरी दशा लगी हुई थी तब तो राजकुमारों के कटे हुए शीश दिखा दिए और मुझे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म सुना दिया, और अब दशा उतरी है तो माला माल कर दिया। ये है शनिदेव की कृपा। तो बच्चों, शनिदेव की कथा जो है वो शनिवार को अवश्य सुने, ताकि कोई भी संकट मुसीबत जो है हम पर नहीं आए, यानी कि शनिदेव जी की वक्र दृष्टि हम पर ना पड़े, बल्कि मंगलमयी दृष्टि उन पर हमेशा बनी रहे। जय शनिदेव। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली इसी प्रकार की कथा या कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।